क्यों रेखा को विवादित किसिंग सीन का सामना करना पड़ा था? क्या सच में नाना पाटेकर ने जरूरत न होने के बाद भी एक गाने में अपने इंटीमेट स्टेप्स डलवाए थे? क्यों साजिद खान ने एक एक्ट्रेस को कमरे में बुलाकर कपड़े उतारने के लिए कहा? सबके संस्कारी बाबूजी आलोक नाथ का करियर कैसे बर्बाद हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जादुई दुनिया है जो बाहर से जितनी चमकीली और खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही काली और अंधेरी है। इस सच्चाई को अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। बॉलीवुड में कई बार नई और बाहरी लड़कियों को काम के बदले मेकर्स या डायरेक्टर्स गलत समझौता करने के लिए कहते हैं और मना करने पर उन्हें इंडस्ट्री से बाहर करने या ब्लैकलिस्ट करने की धमकियां भी दी जाती हैं। ऐसी एक नहीं कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कास्टिंग काउच और विवादित किसिंग सीन का सामना किया है, और उनमें पहला नाम तो बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस रेखा का है, जो अपनी अदाओं से किसी को भी दीवाना बना लेती है और लगभग 55 साल से बॉलीवुड में काम कर रही है। लेकिन सोने जैसी चमकने वाली उनकी इस हसीन जिंदगी की शुरुआत बेहद कड़वी और झकझोर देने वाली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस रेखा को पूरी दुनिया पूछती है, वो खुद अपने करियर के शुरुआती दौर में बॉलीवुड के इसी काले और बेरहम जाल का शिकार हो चुकी हैं। बात साल 1969 की है, जब महज 15 साल की एक मासूम और घबराई हुई लड़की मद्रास से मुंबई आई थी। फिल्म का नाम था अनजाना सफर, जो बाद में दो शिकारी नाम से पर्दे पर आई। रेखा इस नई दुनिया और इसके तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान थीं। इसी अनजान सफर के दौरान उनके साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने उनके मन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दरअसल अनजाना सफर के डायरेक्टर राजा नवाथे और फिल्म के एक्टर बिस्वजीत चटर्जी, जो उस वक्त 32 साल के थे, इन दोनों ने मिलकर सेट पर एक बेहद विवादित घटना रची। उन्होंने एक रोमांटिक किसिंग सीन की प्लानिंग की, लेकिन इसकी भनक रेखा को कानों कान नहीं होने दी। डायरेक्टर का मकसद था कि कैमरे पर रेखा के चेहरे के असली और नेचुरल रिएक्शन कैद किए जाए, चाहे उन्हें अच्छा लगे या न लगे। जैसे ही सेट पर लाइटें ऑन हुईं और डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा एक्शन, तभी अचानक बिस्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और जबरदस्ती उनके होठों पर लिप किस करना शुरू कर दिया। रेखा इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह सुन्न पड़ गईं। उन्होंने खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाना शुरू किया, लेकिन बिस्वजीत की पकड़ बेहद मजबूत थी। ये जबरदस्ती का सीन 1 या 2 सेकंड नहीं, बल्कि पूरे 5 मिनट तक चलता रहा। इस पूरे वक्त के दौरान डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक बार भी कट नहीं बोला। कैमरा लगातार चलता रहा और रेखा की लाचारी को कैद करता रहा। जब बिस्वजीत ने आखिरकार उन्हें छोड़ा तो रेखा गहरे सदमे में थीं। इस अपमान और खौफ से उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो सेट पर ही घुटनों के बल बैठकर रोने लगीं। लेकिन इस दर्दनाक मंजर का सबसे घिनौना पहलू अब भी बाकी था। सेट पर मौजूद लाइटमैन, कैमरामैन और बाकी क्रू मेंबर्स उस रोती हुई बच्ची को दिलासा देने या एक्टर का विरोध करने के बजाय मजे ले रहे थे। पूरा सेट तालियों और सीटियों की गूंज से भर गया था। रेखा शांत रही, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें मूवी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये घटना नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक में वायरल हो गई और इस किसिंग सीन का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस फिल्म को रिलीज होने में 10 साल लग गए थे। जबकि रेखा को लेकर मीडिया और बॉलीवुड गलियारों में ये खबर फैलने लगी कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये बोल्ड सीन दिया है। उन्होंने रातों रात मशहूर होने और अपनी पहली फिल्म को बड़ी पब्लिसिटी दिलाने के लिए जानबूझकर ये पैंतरा आजमाया है। लेकिन किसी ने भी उस 15 साल की बच्ची की बेबसी और उसके आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया। बता दे, इस घटना का जिक्र यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी किया है, जिसे पढ़ने के बाद हर कोई सन्न रह गया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रेखा की नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के साथ ऐसी कई डार्क स्टोरीज जुड़ी हुई हैं जिनमें एक्ट्रेसेस पर कास्टिंग काउच का दबाव डाला जाता है। और सबसे ज्यादा इल्जाम जिस डायरेक्टर पर लगे हैं उनका नाम है सुभाष घई। जी हाँ, सही सुना आपने। बॉलीवुड में शोमैन के नाम से मशहूर सुभाष घई पर कास्टिंग काउच, हैरेसमेंट और बुलिंग के सबसे ज्यादा और बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो एक्ट्रेसेस को काम देने के बदले उनके सामने अजीबोगरीब डिमांड्स रखते थे। साल 2010 में रीना गोलन नाम की एक इजरायली मॉडल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डियर मिस्टर बॉलीवुड। इस किताब में रीना ने भारत में बिताए अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था। इसमें एक किस्सा ऐसा भी था जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए थे। दरअसल रीना ने लिखा था कि सुभाष घई ने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो और खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो। इसके बाद सुभाष ने उन्हें अपने बेडरूम में ले जाने की कोशिश भी की थी। वही साल 2018 में एक्ट्रेस और मॉडल केट शर्मा ने सुभाष घई के खिलाफ बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि सुभाष ने उन्हें अपने घर पर एक पार्टी में बुलाया था और वहां सबके सामने सिर और पीठ की मसाज करने को कहा, जिसे सुन केट शॉकेड रह गई, पर उन्होंने मना नहीं किया। इसके बाद जब वो वॉशरूम गईं
तो सुभाष ने उन्हें एक अंधेरे कमरे में खींचा और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। केट के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सुभाष उन्हें धमकाने लगे कि अगर ये बात किसी को बताई तो वो उन्हें कभी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने देंगे। यही नहीं, एक महिला ने तो अपनी पहचान छुपाकर सुभाष पर गंभीर आरोप लगाया था। उसका कहना था कि सुभाष उसे देर रात अपनी कार में एक सुनसान जगह पर बने घर में ले गए थे। वहां उन्होंने महिला की ड्रिंक में कुछ नशीली दवाई मिला दी और जब वो होश खोने लगी तो सुभाष ने उसके साथ जबरदस्ती की। हालांकि इन सभी आरोपों को सुभाष ने हमेशा झूठा बताया और दावा किया कि ये सब पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, सुभाष घई के अलावा मी टू मूवमेंट के दौरान एक ऐसा केस सामने आया था जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बॉलीवुड जैसा दिखता है वैसा है नहीं। दरअसल 90 के दशक में टीवी पर एक बेहद ही पॉपुलर प्रोग्राम आता था जिसका नाम था तारा। इसके लीड एक्टर थे आलोक नाथ, जिन्हें दशकों तक फिल्मों और टीवी सीरियल्स में सबसे संस्कारी बाबूजी माना जाता रहा है। लेकिन उन पर भी यौन शोषण और दुष्कर्म जैसे बेहद संगीन और खौफनाक आरोप लग चुके हैं। ये पूरी कहानी तारा नाटक के सेट से शुरू हुई थी, जिसकी मैन हीरोइन नवनीत निशान ने बताया था कि आलोक नाथ शो के सेट पर लगातार उनके साथ बदसलूकी करते थे। वो अक्सर शराब पीकर सेट पर आते थे और एक बार उनकी बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि नवनीत निशान का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आलोक नाथ को सेट पर ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ और आलोक के खराब बर्ताव के बाद शो की राइटर और प्रोड्यूसर विंता नंदा ने उन्हें सीरियल से बाहर निकाल दिया था। फिर साल 2018 में विंता नंदा ने एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखकर शेयर की और दुनिया को बताया कि शो से निकाले जाने का बदला आलोक नाथ ने उनके साथ बेहद घिनौनी हरकत करके लिया था। वो एक बार उनके घर पर एक पार्टी में गई थी। वहां आलोक नाथ ने उनकी ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिला दी जिससे वो होश खोने लगीं और किसी तरह अपने घर पहुंची, पर आलोक उनके पीछे पीछे उनके घर में घुस आए। विंता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेहोशी और लाचारी की हालत में आलोक ने उनके साथ दरिंदगी की, लेकिन डर और काम छिन जाने के खौफ से 19 साल तक विंता ने इस दर्द को अपने अंदर छुपाए रखा। हालांकि जब मीडिया ने आलोक नाथ से विंता नंदा के इन आरोपों पर सवाल किया तब उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। आलोक नाथ ने कहा, मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ और न ही इसे स्वीकार कर रहा हूँ। दुष्कर्म हुआ जरूर होगा, लेकिन वो मैंने नहीं, किसी और ने किया होगा। बाद में विंता नंदा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने आलोक नाथ के खिलाफ FIR दर्ज की थी और इस विवाद के बाद बॉलीवुड के सबसे संस्कारी बाबूजी का करियर और इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। विंता के सामने आने के बाद एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने भी अपना डरावना एक्सपीरियंस शेयर किया था। संध्या ने बताया था कि एक शूटिंग के दौरान आलोक नाथ रात को शराब पीकर जबरदस्ती उनके होटल के कमरे में घुस आए थे और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे थे, पर संध्या ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और तब जाकर उनकी जान बची। इस बात का खुलासा संध्या ने मी टू मूवमेंट के दौरान किया था। दरअसल बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की ज्यादातर घिनौनी घटनाएं साल 2006 में शुरू हुए इस मूवमेंट के बाद ही दुनिया के सामने आई थी। ये एक ऐसा ऑनलाइन आंदोलन है जिसमें महिलाएं सोशल मीडिया पर मी टू हैशटैग का इस्तेमाल करके अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न, बदतमीजी या बदसलूकी की कहानियां दुनिया के सामने रखती हैं। इसमें कई बार एक्ट्रेसेस ने सीधे तौर पर उन ताकतवर लोगों जैसे बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन या बॉस के नाम उजागर किए जिन्होंने अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर उनका शोषण किया था। और भारत में इस आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत साल 2018 में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के एक इंटरव्यू से हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो हॉर्न ओके प्लीज मूवी के एक स्पेशल गाने की शूटिंग कर रही थीं। इस गाने में एक्टर नाना पाटेकर का सिर्फ एक छोटा सा सीन था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कोरियोग्राफर से कहकर गाने में अपने इंटीमेट स्टेप्स जुड़वाए और शूटिंग के दौरान तनुश्री के बेहद करीब आने लगे। उन्होंने तनुश्री का हाथ पकड़कर उन्हें गलत तरीके से खींचा। जब तनुश्री ने इस बर्ताव का विरोध किया और अपने वैनिटी वैन में चली गईं, तो सेट पर हंगामा हो गया। नाना पाटेकर ने कथित तौर पर एक राजनीतिक पार्टी के गुंडों को बुला लिया, जिन्होंने तनुश्री की कार पर हमला किया और उसमें तोड़फोड़ की। साल 2008 में जब तनुश्री ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, तब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उल्टा उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह राखी सावंत को ले लिया गया, जिसके बाद तनुश्री ने बॉलीवुड छोड़ दिया और अमेरिका चली गईं। हालांकि सितंबर 2018 में तनुश्री फिर भारत लौटीं और एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फिर से नाना पाटेकर का नाम लिया और साफ कहा कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी और पूरी इंडस्ट्री इस सच को जानती है, लेकिन सब चुप हैं। उस वक्त नाना पाटेकर फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहे थे, पर तनुश्री के आरोपों के बाद बढ़ते विवाद को देखकर
मेकर्स ने उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दे, तनुश्री के इंटरव्यू के बाद ही भारत में मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई और एक एक करके बॉलीवुड के घिनौने सच दुनिया के सामने आने शुरू हो गए। डायरेक्टर साजिद खान पर भी एक या दो नहीं बल्कि कुल 9 से ज्यादा महिलाओं ने यौन शोषण, अश्लील हरकतों और मानसिक उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। साजिद की पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर सलोनी चोपड़ा ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। उन्होंने बताया कि साजिद इंटरव्यू के दौरान अश्लील बातें करते थे, महिलाओं के सामने अश्लील वीडियो चलाते थे और उनसे बिकिनी या न्यूड तस्वीरें भेजने की मांग करते थे। इसके अलावा एक्ट्रेस रेचल व्हाइट ने बताया था कि साजिद ने उन्हें फिल्म हमशक्ल के ऑडिशन के बहाने अपने घर के बेडरूम में बुलाया था और उनसे कहा था अगर वो रोल पाना चाहती हैं तो उन्हें साजिद के सामने अपने कपड़े उतारने होंगे। इसी तरह करिश्मा उपाध्याय, आहना कुमरा, डिम्पल पॉल जैसी कई एक्ट्रेसेस ने साजिद पर आरोप लगाए, जिस वजह से उनका करियर पूरी तरह खत्म हो गया और उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हाथ धोने पड़ा। वैसे दोस्तों, आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके खिलाफ कोई रूल बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।